स्वागत करते हैं आप सबका इस वीडियोज में। हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं आप सभी के लिए इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा फिजिक्स का। यहाँ पे हम लोग भौतिक शास्त्र का प्रश्न पत्र को लेकर, जो आप सभी को 30 अक्टूबर को एग्जाम चालू है दोस्तों। 30 अक्टूबर से सेंटअप एग्जाम, ये सेंटअप एग्जाम्स में सभी छात्रों को शामिल होना अनिवार्य है और भी 75% हाजिरी के साथ, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये सेट कोड ए है, इसी तरीके से ए से लेकर जे तक सेट आप लोग को देखने को मिलेंगे। सभी का प्रश्न सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो नंबरिंग है क्वेश्चन का वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं आप सभी के लिए। फिजिक्स का टोटल जो ये सेंटअप एग्जाम्स होता है दोस्तों, ये आपको लिया जाता है हूबहू आपको जो बोर्ड परीक्षा 2024 होगा उस पर आधारित है। ठीक है, मतलब सेम पैटर्न, सेम तरह के प्रश्न रहेंगे, उसी पैटर्न पे आधारित जो आपको सेंटअप एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, दुगुने विकल्प के साथ रहेंगे। 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया उसका, 20 आपको लघु उत्तर रहेंगे, 6 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे। फिजिक्स का है टोटल पूर्णांक 70 है, समय दिया जाएगा टोटल 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस कर रखा था, जो आप लोगों को इस तरीके से मैंने बता रखा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 से क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। जो नहीं देखे हैं 35 तक वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो आपको मैंने बताया है इस वीडियोज़ में। ठीक है, चलिए 36 देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ का मान होता है। ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, तो इसका जो फार्मूला होगा दोस्तों बल आघूर्ण का, यहाँ पे टॉ का मान वो होगा बी क्रॉस एम वेक्टर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है 36 का बी। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स में कई सारे देखने को मिलेंगे, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फार्मूला जितने भी है एक बार ज़रूर देख लेना सारे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले सेंटअप एग्जाम्स का जो मार्क्स है वो जुटता नहीं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लिया जाता है ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा का प्रिपेयर कर सको उस तरीके से जिस तरीके से हम बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड का ये मानना है, इसलिए सेंटअप परीक्षा हर साल आयोजित कराया जाता है। अगला देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो होती है उसकी प्रवृत्ति होती है स्थिर। क्या होती है? स्थिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 37 का एक के साथ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे इज कांस्टेंट होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। अगला है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ये प्रश्न तो आप लोग क्लास 10th से ही काफ़ी बार पढ़े होंगे और ये पूछा जाता है 12th में भी थी। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले में भी थी, इसको याद रख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है डायनेमो का कार्य। ठीक है ना। अगला है कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए ये भी फॉर्मूला है, द पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट इज, और ये रिपीटेड प्रश्न है, मतलब स्टार वाला प्रश्न है ये, और ये पूछा ही जाता है। ठीक है ना, एक बार परिबाधा पूछ देगा, बाधा उस तरीके से, और ये शक्ति गुणांक पूछा जाएगा, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर अब जब पूछा जाएगा आप लोगों से, तो यहाँ पे जो होगा शक्ति गुणांक वो होगा R/√अंडर में R² प्लस ओमेगा² L²। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 39 का, ये आपको सही हो जाएगी। देखिए अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर अगर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक जो होगा वो क्या होगा। ठीक है ना, ये वाटलेस कंपोनेंट आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है I sin फाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 40 का सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 41 देखते हैं। इस वीडियोज़ में हम लोग यहाँ पे आपको लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिखाएंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए। 41 नंबर है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति अगर n हो तो क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन बनेगा दोस्तों n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। ठीक है, आवृत्ति का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होगा वो कितना होगा। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का जो मान होगा दोस्तों, उसको याद रखने का आपको 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 होता है। इसको याद रख लीजिएगा, विषुवत रेखा पर 0 होता है। ठीक है ना, और ध्रुव पर चाहे आप दक्षिण ध्रुव की बात करें या फिर उत्तरी ध्रुव की बात करें, दोनों ध्रुवों पर क्या होगा 90 डिग्री होगी। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा दोनों ध्रुव पर। 42 का सी। 43 देखते हैं कि एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 को पानी जिसका अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करेगा, एक उत्तल लेंस की तरह करेगा। ठीक है, उत्तल लेंस को अगर पानी में डुबाया जाएगा और इसका अपवर्तनांक अगर इसका कम है तो ये व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर 43 का ए। चलिए अगला देखते हैं कि पृथ्वी निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो पता ही होगा हीरा का दुनिया में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42 के इक्वल। ठीक है,
अगला है कि आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए बेलनाकार लेंस का जो व्यवहार किया जाता है दोस्तों, उसका नाम है अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या है। देखिए दृश्य प्रकाश के जो रंग का कारण होता है वो उसका तरंगदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है। अगला है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ जो होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स में लगातार रिपीटेड प्रश्न है ये, इसको याद रख लीजिएगा। गोलाकार होता है। क्या होता है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ जो होता है वो गोलाकार होता है। अगला सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस होता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है ना, सतत स्पेक्ट्रम होता है इसका, सूर्य के प्रकाश का। अगला है यहाँ पे कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धायु, हाफ लाइफ ऑफ एज बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 49 का बी। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है। देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात हो रही है। जब ताप टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, ये होगा घटेगा। क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ऑप्शन नंबर 50 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो 56 किलोमीटर याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है तो उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का जो मान होगा दोस्तों वो आपको याद रखना है 4F के बराबर होगा। 52 का ए करेक्ट हो जाएगी। 53 देखते हैं कि चित्र में धारा I का मान क्या होगा। ठीक है, इस धारा का मान बताना है आपको, I का मान, तो यहाँ पे 8 एम्पियर हो जाएगा इसका। 53 का ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का ही जवाब देना है, जो आपको इजी लगता है वही बनाना है। दो बल्ब है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, दिया गया, इनमें से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। देखिए प्रतिरोध ज़्यादा होने के लिए दोस्तों इसका आर बराबर हम लोग एक पी बराबर V² अपॉन आर वाले फार्मूला से क्या करेंगे, हम लोग इसका मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपको V² अपॉन पी। ठीक है, और पी मतलब जिसका वाट ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा, जिसका वाट पावर कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो 25 वाट वाला यहाँ पे है, तो ये आपको इसका रेसिस्टेंस जो है ये ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 54 का ए इसी फार्मूला पे बनेगा। आर बराबर V² अपॉन पी, मान पुट कर देना, जिसका मान ज़्यादा आएगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 54 का ए। 55 देखते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो आपको मापा जाता है विभव मापी द्वारा। ऑप्शन नंबर 55 का डी करेक्ट होगा। अगला है कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर 56 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायनेमो बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 57 का बी करेक्ट होगा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है। देखिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसका मतलब पूछा जा रहा है दोस्तों रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मानव आँख में जो नेत्र लगा रहता है लेंस, उसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख से देखते हैं दोस्तों, तो आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उससे बनने वाला, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है वो 2n+1 इंटू λ/2 होता है, तो इसको याद रखिएगा। 59 का सी। 60 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाता है वो ऊर्जा मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये बामर सीरीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 61 का क्या होगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है दृश्य भाग में पड़ती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है। तो गामा रेज की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो 62 का डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति जो है वो दुगुने हो जाती है 100 हर्ट्ज के बराबर। ऑप्शन नंबर 63 का बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। तो त्वरित नहीं होने वाला जो कण है दोस्तों वो आपका न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए 500 से लेकर 1500 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 1500 किलो हर्ट्ज से कम होना चाहिए, तो 65 का डी करेक्ट होगा।
अगला देखते हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता जो होती है वो आपका घटती है। क्या होती है? घटती है। इसको याद रख लीजिएगा। अगला थोड़ा सा फास्ट हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सको। ठीक है, देखिए चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये होता है 6Lm बराबर 5Lg। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे Lm बराबर, ये हो जाएगा 5/6Lg। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, 67 का ए। 68 है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। देखिए रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये होता है क्यूरी। क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी। तनुकरण को मापा जाता है कि तनुकरण को जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि शून्य केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध व्यवहार जो कैसा होता है। तो शून्य केल्विन पर अर्धचालक जो व्यवहार करता है वो कुचालक के जैसा व्यवहार करता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर 70 तक टोटल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 35 का ही जवाब देना था। ठीक है, तो जो आपको हार्ड लगे उसको छोड़ते चले जाना है, जो आपको इजी लगे उसको बनाते चल जाना है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो आप सभी को यहाँ पे पूछा गया है। देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के रूप में टोटल 1 से 20 तक लघु उत्तरीय, जिसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसका मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस में से 10 का जवाब देना है और टोटल प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है ना, तो 10 दूना टोटल 20 मार्क्स। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है देख सकते हो इस तरीके के आप लोग को। और ये बोला गया है दोस्तों कितने वर्ड में, ये नहीं बताया गया है कितने वर्ड में आपको जवाब देना है। तो 2 नंबर का है दोस्तों, आप लोगों को अपने हिसाब से 5 से 7 लाइन लिख देना है इसके बारे में। ठीक है, जो परिभाषा पूछा जाता है, परिभाषा या फिर मात्रक या फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपको न्यूमेरिकल, तो आपको बनाना है। अगला है कि चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखना है। शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध लिखना है। प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखना है। ठीक है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1+1। अगर 1 लिखते हो तो 1 नंबर मिलेगा, 2 को लिखते हो तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर का है। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है, तो ये भी 2 नंबर का है। देखिए पोलराइड क्या है और इसका एक उपयोग लिखना है। तो पोलराइड क्या है इसके बारे में लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और इसका एक उपयोग भी लिख दोगे तो ये टोटल आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1+1। देखो आपको यहाँ पे बता भी दिया गया है कि क्या लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो सूक्ष्म तरंगे क्या है इसके बारे में लिखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। लॉरेंज बल क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात क्या है। देखिए प्रतिबाधा लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा और दोनों लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक कितना है प्रति वर्ष, तो इसकी अर्धवायु क्या होगी। यह हाफ लाइफ ऑफ एज का क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, इसका एक प्रायोगिक उपयोग बताए, ये भी आपको 2 नंबर का था। भंवर धाराएं क्या होती है, एडी करेंट्स, ये भी आपको पूछा गया है। यदि निर्वात से किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी क्या होगी, ये आपको 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब 2 प्रश्न और यहाँ पे पूछा गया है। देखो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, आपको बनाना है तीसरे प्रतिरोध का मान। ठीक है, देखिए बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर का है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 6 प्रश्न 21 से 26 तक, किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जो आपको 3×5 = 15, 3 प्रश्न का जवाब दोगे तो 15 अंक मिलेंगे। गॉस का प्रमेय लिखना है तथा सत्यापित करना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रमेय लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा और सत्यापित भी कर दोगे तो टोटल 3×2 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर देखने को मिलेंगे। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, 2 पतले प्रिज्मों द्वारा इसे प्राप्त करने की शर्तें को प्राप्त करें, ये भी 2+3 है। ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फ्राइड का नियम को व्याख्या करना है। अगला है यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रिज्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक म्यू द्वारा इतना, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है, ये भी आपको पूछा गया है। अगला है कि निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। लेंज के नियम को लिखे, दिखाए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का सीधा प्रतिफल है। अगर लेंज का नियम सिर्फ लिख दोगे तो 2 नंबर मिलेगा और सत्यापित कर दोगे तो आपको 3 नंबर, टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों इस वीडियो में, जो आप सभी के एग्जाम्स में आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग हर सब्जेक्ट लेकर आने वाले हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश का भी। तो
चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। बाय बाय सभी।